गिरे के बाद भारत के कूटनीतिक कदम का काउंटर करने की तैयारी कर रहा पाकिस्तान भारत के तर्ज पर अपना एक शांति प्रतिनिधि मंडल दुनिया के देशों में भेजेगा और शांति की बात करेगा। वहीं इस कदम को लेकर माना यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में हुई अपनी किरकिरी को बैलेंस करने के लिए शांति प्रतिनिधि मंडल को भेज रहा है। इस प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता बिलावल भुट्टो को सौंपी गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए आप। नापाक पाकिस्तान की पाक साफ होने की कोशिश। शांति प्रतिनिधि मंडल की आड़ में पाक साफ होने की कोशिश। भारत सरकार ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अब बातचीत केवल आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। इस सैन्य कार्रवाई के बाद भारत ने वैश्विक समुदाय को अपने पक्ष से अवगत कराने के लिए एक कूटनीतिक अभियान शुरू किया। भारत ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों सहित प्रमुख साझेदार देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, कतर, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, कोलंबिया और अन्य में भेजने का फैसला किया। इन प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व प्रमुख सांसदों और राजनीतिक हस्तियों जैसे शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, कनिमोझी करुणानिधि, सुप्रिया सुले, बैजयंत पांडा, संजय कुमार झा और श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा किया जाना है। प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल में 5 से 6 सांसद शामिल हैं और इनका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय सहमति ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की सटीक कार्रवाई को दुनिया के सामने रखना है। हमारी डेलीगेशन का मकसद बिल्कुल अलग है, मुद्दे बिल्कुल अलग हैं और पाकिस्तान की डेलीगेशन का मकसद और मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। पाकिस्तान की डेलीगेशन तो अपना बचाव करने के लिए जा रही है कि हम आतंकी मुल्क नहीं हैं, कि हम आतंक को प्रमोट नहीं करते, और फिर वो ये दिखाने जा रही है कि भारत ने हमारे साथ किस तरह से अनजस्ट कॉन्फ्लिक्ट किया है, जबकि हमारी डेलीगेशन का मकसद बिल्कुल दूसरा है। हमारी डेलीगेशन का मकसद है कि हमारी अब नई फॉरेन पॉलिसी की डॉक्ट्रिन आ गई है जो कि है टिट फॉर टैट प्लस। भारत का ये कदम कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार को बेनकाब करने और वैश्विक समुदाय को ये दिखाने के लिए है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिनिधि मंडलों के लिए तथ्यों और तुर्कों से युक्त बिंदु तैयार किए हैं जो पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि, ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति और भारत की शून्य सहिष्णुता नीति पर आधारित हैं। ये कूटनीतिक अभियान 22 मई 2025 के बाद शुरू होने की उम्मीद है। वहीं भारत के इस कूटनीतिक कदम से घबराए पाकिस्तान ने तुरंत इसकी नकल करने का फैसला किया। 18 मई 2025 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की कि पाकिस्तान भी एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को विश्व की प्रमुख राजधानियों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और ब्रुसेल्स में भेजेगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इस मंडल में ऊर्जा मंत्री मुसादिक मलिक, सीनेटर शेरी रहमान, खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खान, फैसल सुब्जवारी और जलील अब्बास जिलानी जैसे प्रमुख नेता और राजनयिक शामिल हैं। पाकिस्तान की छवि खराब है। डेलीगेशन भेज देने से या उनके बोल देने से उनकी छवि तो अच्छी नहीं बन पाएगी। सारी दुनिया देख रही है। दूसरी बात यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने पहली टर्म में कहा था अपने स्वयं कि पाकिस्तान जो है वो एपी सेंटर है आतंकवाद का। डेलीगेशन भेज के वो जो सोच रहे हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव होंगे इंडिया को काउंटर करना, जो इंडिया गया है अपनी बात का रखने के लिए, मुझे नहीं लगता कि उसमें उनको कोई कामयाबी मिल पाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये प्रतिनिधिमंडल भारतीय दुष्प्रचार को उजागर करने और क्षेत्र में शांति व स्थिरता के लिए पाकिस्तान के ईमानदार प्रयासों को रेखांकित करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा,
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुझसे संपर्क किया और अनुरोध किया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति के लिए पाकिस्तान का मामला पेश करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करूं। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने और इन चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान का ये कदम भारत के कूटनीतिक अभियान का प्रत्यक्ष जवाब माना जा रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि वो शांति का संदेश देना चाहता है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम उसकी वैश्विक छवि को सुधारने और भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान का मुकाबला करने की कोशिश है। पाकिस्तान की छवि आतंकवाद को पनाह देने के कारण पहले से ही खराब है और ऑपरेशन सिंदूर ने उसके आतंकी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। भारत का लक्ष्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करना है, ऑपरेशन सिंदूर की वैधता को स्थापित करना है, कश्मीर को अपने आंतरिक मामले के रूप में पेश करना है। भारत का यह अभियान उनकी शून्य सहिष्णुता नीति और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। भारत के प्रतिनिधि मंडल सर्वदलीय हैं। मंडल में सभी राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। ये भारत की राष्ट्रीय सहमति को दर्शाता है। पाकिस्तान का उद्देश्य भारत के कूटनीतिक कदम का जवाब देना है, अपनी छवि को शांति समर्थक देश के रूप में पेश करना है। पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भी विविध है। मंडल में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता और पूर्व राजनयिक प्रमुख हैं। मंडल में सर्वदलीय सहमति का अभाव दिखता है। अभी हिंदुस्तान ने फैसला कर दिया कि ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजेगा सात मेंबर्स की सात जगह पर, तो पाकिस्तान भी उसी माफी की डेलीगेशन भेज रहे हैं, उसको कह रहे हैं पीस डेलीगेशन। पाकिस्तान साफ तौर पे कहना चाहता है कि हम पीस चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान भी साफ तौर पे कहता है कि हम तो पीस लविंग नेशन है। हमने केवल और केवल पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमला नहीं किया, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर हमला नहीं किया। हमने तो केवल टेररिस्ट को बर्बाद किया है जिन्होंने पहलगाम इंसिडेंट किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल का तनाव और कूटनीतिक कदम दोनों देशों की रणनीतियों को दर्शाते हैं। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ उसकी मजबूत नीति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जबकि पाकिस्तान का शांति मिशन भारत की नकल और उसकी छवि सुधारने की कोशिश है। दोनों देशों के ये कदम वैश्विक मंच पर उनकी स्थिति को प्रभावित करेंगे, लेकिन भारत की ठोस कार्रवाई और विश्वसनीयता उसे मजबूत स्थिति में रखती है। इस कूटनीतिक युद्ध का परिणाम क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी पीस डेलीगेशन के नाम पे झूठ डेलीगेशन तो बना लिया है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जिस देश की आतंक के नाम पे इतनी फजीहत हो चुकी है, उसका ये डेलीगेशन कितना प्रभावी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे डेलीगेशन